जैसे कि आपको पता है नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल में आपके पास जो है 10th मैथमेटिक्स की बुक चेंज हुई है। तो हम इसको चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसमें जो है हमारे पास जो यूनिट 1 है वो है कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम इंट्रो करेंगे व्हाट इज़ मीन्ड बाय कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास बेसिकली कम्बिनेशन है रियल नंबर्स का और इमेजिनरी नंबर्स का। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के जो यूनियन है वो आपके पास फॉर्मेशन है कम्प्लेक्स नंबर्स की। आप कम्प्लेक्स नंबर्स को इस तरह में डिफाइन कर सकते हैं, यूनियन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी इज नाउन एज अ कम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। इसमें जो है हमारे पास ये कम्बिनेशन होता है रैशनल क्यू यूनियन क्यू प्राइम। और इमेजिनरी नंबर्स वो जिनको हमने इमेजिन किया होता है, जिनको हमने लेट किया होता है। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ एंड इमेजिनरी एंड रियल। रियल नंबर जो हैं बेसिकली आपके पास जो है रेशनल इरेशनल का यूनियन है। और रैशनल नंबर्स आपके पास जो होते हैं, एक आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड सेकंड हमारे पास होते हैं रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। इनको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है रैशनल नंबर्स को। इरेशनल हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होते हैं। लेकिन इधर देखें रैशनल नंबर, द नंबर विच कैन बी एज अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड रैशनल नंबर इन द नंबर विच कैन रिटन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। इसमें हमारे पास फर्दर सेट्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन ये आपने ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे। ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये हमारे पास जो है रैशनल नंबर्स हैं। और इरेशनल नंबर्स हमारे पास पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अगर इनको लिखा भी जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होते हैं। आफ्टर पॉइंट ये पॉइंट के बाद जो रिपीट भी नहीं होते और स्टॉप भी नहीं होते। अब इसमें हमारे पास जो सिंपल सा है, पाई की वैल्यू देख लें, यूलर अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट प्राइम जितने भी हैं ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। और इमेजिनरी नंबर्स हमारे पास आयोटा वाले टर्म होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जिनको इमेजिन किया हुआ होता है, जिनको लेट किया हुआ होता है। अंडर रूट में आपके पास अगर माइनस वाली टर्म्स आ जाती हैं तो उनका जो आंसर आता है वो आयोटा में आता है। इसलिए इमेजिनरी नंबर्स की मैथमेटिक्स में ज़रूरत पेश आई है हमें। तो नेक्स्ट हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास जो है 2 + 3 आयोटा ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आपके पास ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो फर्दर हम एक्सरसाइज को अब डिस्कस करेंगे। ये तो बेसिक इसका नॉलेज था, तो अभी हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास आयोटा स्केयर -1 की है और हम बहुत से अंडर रूट लें तो ये अंडर रूट -1 के इक्वल हो गया। अब अंडर रूट -3 है, हम इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इनके अंडर रूट जो है सेपरेट लिख सकते हैं। अंडर रूट 3 वैसे रहेगा, अंडर रूट -1 आपके पास आयोटा के इक्वल होता है। आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये सिंपल से क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 6 अंडर रूट 4, 6 अंडर रूट -4। अब 6 अंडर रूट -4 है, आप इसमें 6 को बाहर रहने दें, अंडर रूट 4 अंडर रूट मल्टीप्लाई को जो -1 है इसको सेपरेट कर दें। अब -1 अंडर रूट हमारे पास आयोटा के इक्वल हो गया। 4 आपके पास जो है ये 2 का स्केयर बन गया। 6 to 12 आयोटा, सिंपल से क्वेश्चन है ये तो। -4/9 है, आप -1 अंडर रूट सेपरेट कर दें, 4/9 ये 2 का स्केयर, 3 का स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास अंडर रूट -1 आयोटा के इक्वल 2/3 आयोटा। इसका फोर्थ वन है माइनस अंडर रूट -20, तो माइनस को बाहर रहने दें, अंडर रूट 20 -1 ये सेपरेट करें, फिर सेम उसी मेथड से करें। 2 का स्केयर, फिर ये 2 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर रहेगा, 2 5 आयोटा। 4 -60 अंडर रूट है, अब 4 माइनस आपके पास वैसे रहेगा, अंडर रूट 60 माइनस अंडर रूट 1 सेपरेट कर दें। अब अंडर रूट 60 को आप एलसीएम मेथड से सॉल्व कर लें। 30 टाइम 2 60, 15 टाइम 2 33, 5 5 1 5। अंडर रूट -1 आयोटा के इक्वल, जब आपके पास 2 का स्केयर ये बाहर आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास जो है 4 -2, ये 3 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उनका कंप्लीट स्केयर नहीं है। अगर कंप्लीट स्केयर होता ये आपके पास जो है अंडर रूट से कैंसिल हो जाते। -8 -2 है, तो सेम इस तरीके से आप अंडर रूट -8 को भी सेपरेट कर दें, इसको भी सेपरेट कर दें। अंडर रूट -1 जो है आयोटा के इक्वल हो गया, अंडर रूट -1 आयोटा के इक्वल, अंडर रूट 2 भी वैसे हो जाएगा। 2 का स्केयर, क्योंकि हमने इसको पार्शलाइज किया, 4 टाइम 2 8 होता है, तो 4 को हमने 2 का स्केयर ले लिया, ये 2 बाहर, तो ये आप सिंप्लीफाई इसको जब करेंगे तो आपके पास 2 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट 2 आपके पास 2 टाइम है, आयोटा स्केयर -1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 2 है, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अभी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 2।
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी मीन कम्प्लेक्स नंबर्स। 4 - i+5 अयोटा सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ये रूल याद रखिएगा कि रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, जिनके साथ आई नहीं होता। इसमें हमारे पास 4 और 5 रियल है, अयोटा वाले जो टर्म्स हैं ये इमेजिनरी है। रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड भी होगा, सब्ट्रैक्ट भी होगा। 4 - अयोटा ये एज इट इज़ आ जाएगा। आपके पास प्लस है तो साइन इनके चेंज नहीं होंगे, ये वैसे आ जाएंगे। अब 4 + 5 9 - अयोटा + 5 अयोटा एक साथ लिख कर ये 5 - 1 4 अयोटा 4 + 5 9 सेम एज इट इज़ आपके पास है। 7 - 6 अयोटा बहर माइनस है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का 5 + 6 अयोटा 7 - 5 रियल एक साथ और इमेजिनरी एक साथ 2 + 0 अयोटा, और आप इसको 2 भी लिख सकते। अगर आपके पास रियल नंबर मिस हो तो आप ज़ीरो उसकी जगह पे स्पेस फिल करने के लिए भी लिख सकते हैं। अगर अयोटा आपके पास है मतलब -6 और +6 0 हो रहा है तो आप 0 अयोटा लिख सकते हैं स्पेस पे, ताकि आपके पास जो क्वेश्चन का आंसर है वो A+B अयोटा की फॉर्म में है। अभी हमारे पास है 3 - 2 + 8 अयोटा -7 + 3 अयोटा। अब इसमें हमारे पास -2 + 8 अयोटा है, आपके पास बहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का 2 और माइनस का 7 एक साथ लिख दें, 8 अयोटा -3 अयोटा एक साथ लिख दें, माइनस का 9 + का 5 अयोटा। सिंपल सा है। सेम इज इट आपके पास 4 - 2 अयोटा माइनस इंटू 5 - 2 अयोटा, ये फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन 2 का। तो रियल एक साथ लिख दें। 4 अभी इनके साइन माइनस चेंज कर देगा, अगर इधर प्लस होता इनके साइन चेंज ना होते। 4 - 2 अयोटा -5 + 2 अयोटा -2 + 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। 4 - 5 -1 आप 0 अयोटा लिख सकते हैं। आपके पास ये शेप होती है A+B अयोटा, कम्प्लेक्स नंबर की कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर आपके पास रियल पार्ट नहीं है तो आप ज़ीरो पुट करते हैं, अगर इमेजिनरी नहीं है तो आप ज़ीरो लगा सकते हैं इस शेप में लिखने के लिए। सेम आपके पास अब मल्टीप्लिकेशन आ गई है। मल्टीप्लिकेशन में आपके पास 2 + 4 अयोटा 1 + 2 अयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन का ये रूल नहीं है कि रियल रियल के साथ और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। इसमें आपके पास जो है सेम मल्टीप्लाई होगा 2, ये जो 2 है ये आपके पास इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 2 अयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा। जब 2 1 दोनों से होगा 2 1 2 2 4 4 अयोटा, 4 अयोटा भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 4 अयोटा 1 से होगा तो 4 अयोटा, 4 अयोटा को 2 अयोटा से करेंगे तो 8 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। अब -1 है, 2 + 8 अयोटा जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे -8, आप रियल एक साथ लिख दें। 2 - 8 -6 8 अयोटा आपके पास वैसे आ गया, तो -6 + 8 अयोटा। अब ये भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, 5th एंड 6th पार्ट सेम ही हैं। 1 को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 -3 अयोटा से भी होगा, -4 अयोटा भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 1 जब दोनों से होगा 1 × 2 2, और 1 -3 अयोटा से होता है तो ये वैसे ही आ जाता है। अब हमारे पास -4 अयोटा है, -4 अयोटा को दोनों से करें, -4 अयोटा × 2 -8 अयोटा। अब -4 अयोटा -3 अयोटा, माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, 4 × 3 12 होता है, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा स्क्वायर होता है। अब अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 है, 12 × -1 माइनस का 12, माइनस का 11 अयोटा 2 -11 अयोटा माइनस का 12। अब रियल 2 - 12 माइनस का 10 -11 अयोटा आपके पास वैसे, रियल रियल और इमेजिनरी इमेजिनरी आपके पास वैसे आ गया। इस बात को अपने माइंड में रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन में रियल और इमेजिनरी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और अयोटा स्क्वायर -1 में चेंज हो जाता है। फिर लास्ट में हम रियल रियल के साथ इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी आपके पास 3 + 2 अयोटा होल की पावर 2 है, ये हमारे पास फार्मूला है A+B सारे की पावर 2। अच्छा, इसमें देखें हमारे पास ये A+B सारे की पावर 2 है। 3 + 2 अयोटा आपके पास ये जो 3 की प्लेस है ये हमारे पास A में है, और 2 अयोटा ये B में है। A+B की पावर 2 A की 2 + 2AB + B की 2, हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे। अब A की 2 हमारे पास ये 3 की पावर 2, 2AB 2 हमारे पास 3A है, और ये B आपके पास, और B की 2 2 अयोटा होल की पावर 2। अब ये हमारे पास ये जो पावर है ये 2 की भी है एंड अयोटा की भी है। तो 3 की पावर 2 9, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 × 6 6 2 12 अयोटा, और ये हमारे पास बनेगा 4 अयोटा की पावर 2। आप जानते हैं कि हमारे पास अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अब अयोटा स्क्वायर -1 4 टाइम -1 -4 हो गया। अब ये आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर्स का रूल है कि रियल रियल में एंड इमेजिनरी इमेजिनरी में होगा। 9 - 4 5, और 12 अयोटा आपके पास एज इट आ जाएगा।
तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस 6 आयोटा 3 प्लस 6 आयोटा, लेकिन इसके अंदर जो फार्मूला यूज़ हो रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की 2 माइनस बी की 2। अब इसमें जो हम यूज़ करेंगे 3 की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, 3 की पावर 2 9, ये 6 की पावर 2 36, आयोटा की पावर 2 आयोटा का स्क्वायर 9 माइनस, अब आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है 36 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 36, 9 प्लस 36 45। अब इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 1 प्लस √2 आयोटा और 1 माइनस √3 आयोटा। अभी 1 भी आपके पास ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, √2 आयोटा भी हमारे पास दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 3 आयोटा वैसे आ जाएगा। अब √2 आयोटा 1 से होगा तो √2 आयोटा वैसे आ जाएगा, लेकिन √2 आयोटा जब √3 आयोटा से होगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है और ये हमारे पास माइनस, ये प्लस √6 हो जाएगा। हमारे पास इसका जो आंसर आएगा फाइनली 1 प्लस √6 और आयोटा वाले हम एक साथ लिख देंगे, माइनस √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा। अब हम आयोटा इन दोनों में से कॉमन लेकर बाहर रख देंगे, ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस सारे क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 3 को हम आयोटा स्क्वायर की मदद से ही सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमारे पास आयोटा की पावर 9 है, आयोटा आपके पास ऑड नंबर है। सबसे पहला वर्क हम इसको करेंगे कि इवन बनाएंगे, एक काम कर देंगे आयोटा डॉट आयोटा की पावर 8, क्योंकि इनकी पावर, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 8 है, तो 8 + 1 9, तो इस पे और इसमें कोई फ़र्क नहीं, डिफरेंस नहीं है इसमें हमारे पास। अब आयोटा 8 है, आयोटा स्क्वायर की पावर 4, क्योंकि 4 2 टाइम 8 होते हैं, हमने इधर स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास आयोटा 2 की पावर -1 होती है, तो हम वो वैल्यू इधर पुट कर देंगे, -1 की पावर 4, माइनस की पावर इवन हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, आंसर +1 होता है, और +1 मल्टीप्लाई आयोटा डॉट मीन मल्टीप्लाई है, ये आयोटा आ जाएगा। सेम आपके पास आयोटा 13 है, आप इसको इवन में करें, आयोटा डॉट आयोटा की पावर 12, और 12 को आप मज़ीद इसको फैक्टराइज़ कर दें, आयोटा 2 की पावर 6, इनके फैक्टर्स बन जाएंगे। 2 में फैक्टर बनाना है आपने इसका, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे -1 की पावर 6, ये आपके पास वैसे मूव करता रहेगा। माइनस की पावर इवन है, आंसर प्लस में आएगा, मैंने आपको अभी भी बताया है, आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा। अब आपके पास ये 28 है, आपको पता है कि 2 के फैक्टर में आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई 14 28, -1 की पावर 14, आंसर +1, ये सिंपल सा है। अब आप इसको देखें, माइनस आयोटा की पावर 21 है। अब माइनस आयोटा में आप अगर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -1 आयोटा होल की पावर 21। अब इसमें जो है माइनस आयोटा, अब ये आपके पास जो है -1 की पावर 21, आप इसको सेपरेट कर दें, मैं इधर लिख देता हूँ, ये -1 की पावर 21 आयोटा की पावर 21। अभी आप इसमें क्या करेंगे कि आप इसको सेपरेट कर देंगे, -1 की पावर आपके पास आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आप इसमें भी देख सकते हैं, हमने माइनस आयोटा जो है वो एक साइड पे किया है, लेकिन आप इस मेथड से देखें, माइनस की पावर 21 आयोटा की पावर 21, -1 की पावर 21 जो है आपके पास आता है -1, क्योंकि ये आड है, डॉट आयोटा आप सेपरेट कर दें और एक आयोटा 20 आप लिख दें। अब -1 आयोटा, आयोटा 20 जो है ये आयोटा 2 की पावर 10 है, ये -1 वैसे रहेगा जो हमने कॉमन लिया था 21 का, आयोटा 21 सेपरेट किया था, ये आयोटा भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये होगा -1 की पावर 10, -1 आयोटा, -1 की पावर 10 प्लस का 1 आएगा। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास -1 मल्टीप्लाई आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा, इसका आंसर आएगा। इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास है 3 आयोटा होल की पावर 3, अब 3 की पावर 3 भी है, आयोटा की पावर 3 भी है, 3 की पावर 3 27, आयोटा की पावर 3, हम आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -27 आयोटा, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। अभी जो है हम मूव करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सेम इसी तरीके से है, अब इधर आपके पास रियल पार्ट भी साथ आ जाता है, अब कम्बिनेशन आ जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में। आयोटा 6 जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, 2 की पावर 3 -1 की पावर 3 -1 9 -1 8, आपके पास आयोटा वाली टर्म नहीं बची, आप 0 आयोटा लगा दें इसको स्पेस फिल करने के लिए। अब हमारे पास है -17 आयोटा की पावर 5, ये अब सेम उसी तरीके से आयोटा डॉट आयोटा की 4
-1 की पावर 2, ये +1 हो गया, अयोटा और 1 को मल्टीप्लाई करें, -17 प्लस अयोटा। तो इसको भी आप वैसे सॉल्व करें, अयोटा की 4 है, अयोटा 2 की पावर 2, -1 की पावर 2, 1 आएगा और -13 अयोटा। वैसे क्योंकि हमने इसका आंसर लिखना है a+b अयोटा की फॉर्म में लिखना है, एक रियल हो और एक इमेजिनरी हो। इसको हम सिंप्लीफाई जितने भी क्वेश्चंस हैं इस शेप में करेंगे। अयोटा की 5 है +21 अयोटा है, तो फिर आप अयोटा की 5 को सिंप्लीफाई करें। इसको इवन बनाने के लिए अयोटा डॉट अयोटा की 4 कर दें, अयोटा 4 को अयोटा 2 की पावर 2, -1 की पावर 2, ये -1 की पावर 2 +1 आएगा, फिर अयोटा मल्टीप्लाई +1 अयोटा आ जाएगा, 21 अयोटा। वैसे 21 अयोटा प्लस अयोटा 22 अयोटा, क्योंकि इमेजिनरी में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। और आपके पास रियल पार्ट नहीं, आप ज़ीरो पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन है अयोटा 5 प्लस अयोटा 7, अयोटा डॉट अयोटा की 4 प्लस अयोटा डॉट अयोटा की 6। सिंप्लीफाई आप इसको करें, अयोटा 5 जिस तरह अभी हमने सॉल्व किया है, अयोटा 7 भी आप इसी मेथड से करें, इवन बनाएं दोनों को। अयोटा 4 ये हमारे पास अयोटा हो गया, 7 है तो अयोटा डॉट अयोटा के 6, ये 2 की पावर 3 बनेगा या 2 की पावर 2, -1 की पावर 2 1, अयोटा मल्टीप्लाई 1 अयोटा आ गया। अब इस पार्ट को सॉल्व करें, -1 की पावर 3 -1 अयोटा मल्टीप्लाई -1 माइनस अयोटा, दोनों करेंगे तो 0, ये दोनों 0 + 0 अयोटा हो जाएंगे। ये सब का मेथड सेम ही है और ये इजी हैं। अब 74 ये भी इवन है, ये भी इवन है। अब हम इसको सेपरेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट 2 के फैक्टर में ले जाएंगे। 74 को 2 पे डिवाइड करो 37 आता है, मतलब 2 टाइम 37, 2 टाइम 50, -1 अयोटा स्क्वायर -1 की पावर 37 -1 की पावर 50। तो ये आपके पास -1 जो है ना, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा माइनस का 2 आएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास -2 + 0 अयोटा आएगा। अब सेम इसी तरीके से हम मूव करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास डिवीजन, हमने अभी तक एडिशन भी कर ली, सब्ट्रैक्शन भी कर ली है, मल्टीप्लिकेशन भी कर ली है। अभी हमारे पास जो है वो डिवीजन आ गई है। डिवीजन का असूल है हमारे पास 3/4 - 4 अयोटा है। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करना है। हमेशा के लिए याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं होना चाहिए आपके पास, ना एडिशन में ना सब्ट्रैक्शन। हम इसको रैशनलाइज करेंगे। 4 - अयोटा का कॉन्जुगेट का साइन मैं आपको कॉन्जुगेट समझा देता हूँ। अगर आपके पास एक z है a+b अयोटा, अब अगर हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें, हम इन दोनों के ऊपर बार लगा देते हैं। कॉन्जुगेट में जिसके साथ अयोटा होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, अयोटा वाले का साइन चेंज होगा, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा। तो इसमें भी हम सेम करेंगे कि इसका कॉन्जुगेट 4 + अयोटा मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होंगी। फिर 3 × 4 12, 3 × अयोटा वैसे आ जाएगा। अब नीचे a - b a+b। अच्छा, इस बात को भी हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर में फार्मूला बनेगा a - b a+b, a की 2 b की 2, a की 2 4 की 2 16 आ गया, माइनस फार्मूले वाला अयोटा की पावर 2 -1, 12 + 3 अयोटा 16 + 1 17। अब रियल में अलहदा और इमेजिनरी में अलहदा। ये भी इसी मेथड से सॉल्व होगा। 6 + 5 अयोटा डिनोमिनेटर में है, इसका कॉन्जुगेट बनेगा 6 - 5 अयोटा, क्योंकि हम प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा अयोटा वाले का साइन। ये आपके पास नोमिनेटर से होगा, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। a की 2 - b की 2, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 18 अयोटा + 15 36 + 25। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन 4 भी आप देख लें, ये भी सेम इसी मेथड से होगा। अब ये नीचे 5 अयोटा है, अब -5 अयोटा मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। आप 0 + 5 0 - 5 अयोटा भी कर सकते हैं, प्लस नहीं कर सकते, सॉरी -5 कर सकते हैं।